दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है। ये कह रही हैं ममता बनर्जी, अब तो इनको पूर्व मुख्यमंत्री ही कहा जाएगा, क्योंकि चुनाव बंगाल में हुआ और बीजेपी जीती, चाहे वह बेईमानी से जीती हो या ईमानदारी से। जीत तो जीत होती है, चाहे जैसे भी हो जाए। इस हिसाब से इनको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। भले ही आज कह रही हैं कि इस्तीफ़ा मैं नहीं दूंगी। अगर इस्तीफ़ा ये नहीं देंगी तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई संभवतः इनके बस की नहीं है। लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, और अगर जीत हो गई तो इसका परिणाम अच्छा आएगा। तो इसका लेख है, मैं भाजपा से नहीं चुनाव आयोग से हारी हूँ, ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। पोस्ट भी देख लें आप लोग। देखिए, ये है पोस्ट। देखिए, ये पोस्ट है। तो ये सही है कि तमाम चैनल जो है ये दिखा रहे हैं कि जो सरकार बनी है क्या किया जाए, ठीक आ जा रही है। चलिए, हम भी तो इंसाने हैं। जो सबके साथ होगा वह हमारे साथ भी होगा, और वो भी रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि छींक आ जा रही है। अब बना रहे हैं वीडियो। तो एक बार मोदी ने कहा था, और किस मोदी ने? मोदी तो तमाम है इस देश में, और मोदी के नाम पर ही राहुल गांधी को अधिकतम सजा 2 साल की होती है, वह हो गई थी। बराबर। तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि इनके सांसद ही रुक गई, अन्यथा ये गए काम से होते, लेकिन बच गए। तो एक पेड़ माँ के नाम, ये कहा था पीएम मोदी ने। और एक पेड़ माँ के नाम, और पेड़ लगाए भी थे, ऐसा भी देखने में आया था। लेकिन यहाँ लेख में क्या है? नारा पर्यावरण का, फायदा कारपोरेट का। एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम। एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम। ये सौदा नहीं, भविष्य की लूट है। अगर ऐसी लूट होती रही भक्तों, तो क्या होगा इस देश और देश के जनता के साथ साथ पूरी दुनिया का। तो थोड़ा पोस्ट, ये वीडियो, ये पोस्ट भी देख लें आप लोग। देखिए, ये रहा पोस्ट। देख लिया आप लोगों ने? तो आधे मोदी हैं पीएम, और आधे हैं अडानी साहब। ये हाल है। और उसके बाद अभी एक और दिखा रहे हैं, इस पे आप लोगों को थोड़ा सा इसका वीडियो भी दिखाएंगे। इसका लेख है, ममता का निकाला जुलूस, पीटा, विदेश पहुंचा मोदी शाह का कांड। यानी देश तो देश, विदेश भी पहुंच जा रहा है। इन लोगों के इतने अच्छे कर्म हैं। और पोस्ट दिखे पहले आप लोग, उसके बाद फिर समाचार आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। समाचार भी आप लोग देख लेंगे। और आया नहीं, अभी याद ला रहे हैं, तो देखिए अभी आप लोग। ये आ ही नहीं रहा है, अभी दिखा रहे हैं, वैसे दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये है पोस्ट, इसका लेख है ये। और इस पे जो है अभी समाचार दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो क्या करें, मजबूरी हमारी ये है कि हम कोई पत्रकार तो हैं नहीं अब।
जुगाड़ से आप लोगों को दिखा देते हैं। ये दिखा रहे हैं, समाचार आ नहीं रहा है, अभी हम देख रहे थे, और आ गया तो ठीक है, नहीं तो यही खत्म हो जाएगा ये समाचार। एक और है, विदेशी एंकर ने ज्ञानेश के रिजल्ट की खोली पोल, अंजना जैसों को थप्पड़। ये है डिजिटल इंडिया के ये डिजिटल इंडिया के पत्रकार हैं। कि विदेशों में भी इनके थप्पड़ लग रहे हैं, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं। देखिए पोस्ट, ये आप लोग देख लिया आप लोगों ने। ये हाल है डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया के पत्रकारों का। तो कैसे होगा, क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा। और समय सबका आता है, पहले आए या बाद में, समय तो सबका आता है। और समय नहीं आएगा तो लोग समझेंगे कैसे। समझने के लिए समय समझ आने के लिए समय का आना अति आवश्यक है। समय आ जाएगी तो समझेंगे, आज नहीं कल समझेंगे, कल नहीं परसों समझेंगे, क्योंकि यही अकेली तो रहेंगी नहीं, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी तो हैं। अगर ऐसा ही ये करेंगे लोग तो कुछ नहीं तो इतना तो होगा ही कि आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी इन लोगों से कि आप लोगों ने किया क्या इस समाज और इस देश के खातिर। वही है पुरानी एक कहावत कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। तो डिजिटल इंडिया जल रहा है और ये लोग बंसी बजा रहे हैं। देखिए कब तक बंसी बजाते हैं ये लोग। तो समाचार तो वो आ नहीं पाया जो हम दिखाना चाह रहे थे। तो अब इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था ही कुछ लूज है। ये सारा आ गया, नहीं आया, चलिए अब इसको भूली हुई सब्सक्रिप्शन जो हर आ गया, अभी चुटकी से दिखा पैसे काट रहे रही है, हैं। अब उसे पकड़ो और बंद करो सीधे ऐप से। ऑटो पे सुनिए विदेशी मीडिया गोदी मीडिया के मुंह पर थूक रहा है, और वो सही कारणों से थूक रहा है, क्योंकि पत्रकारिता करने का दावा करने वाले हमारे टीवी चैनल पे बैठे जोकरों को ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अल जजीरा पे एक रिपोर्ट सामने आई है जो बता रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में गलत तरीके से 27 लाख लोगों को वोट देने से रोका गया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी बम्पर बहुमत लेकर के आ रही है। बम्पर बहुमत कितना? 207 सीटें। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 100 का आंकड़ा जहां पार नहीं किया था, 90 का आंकड़ा जहां पार नहीं किया था, वही पार्टी 200 का आंकड़ा पार कर जाती है। और ठीक उससे पहले 90 लाख वोट काट दिए जाते हैं। और इसका सीधा संबंध मीडिया खुलकर के बता रहा है, विदेशी मीडिया खुलकर के बता रहा है, और हमारे मीडिया के मुंह पर ताला जड़ा हुआ है, सरकारी एड नामक ताला।
तो देखिए, अल जजीरा जो कि हर तरीके के विषय को कवर करता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को, उसने पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी कवर किया। अब आप सोचिए, जिस चुनाव पर ढंग से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है हमारे मीडिया की, हमारे गोदी मीडिया की, उस चुनाव पर खुल के कौन बोल रहा है? अल जजीरा बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया बोल रहा है। और बोल क्या रहा है साहब? गोदी मीडिया के मुंह पर थूक रहा है। तमाम टीवी चैनल जो कि चिल्ला चिल्ला कर बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं, उन चैनलों की हिम्मत नहीं है वो बात कह देने की जो बात अल जजीरा खुल करके कह रहा है। अल जजीरा बता रहा है कि करीबन 91 लाख वोटर ठीक चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। अल जजीरा यह भी बता रहा है कि 63 लाख वोटरों को कारण देके वोटर लिस्ट से बाहर किया और 27 लाख वोटरों को तो पता ही नहीं है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। और वो लोग अब अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं और ट्रिब्यूनल में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। अब जिनका वोट काट दिया गया है, अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं और जीवन भर लड़ाई लड़ते रहेंगे, निष्कर्ष कुछ निकलने वाला नहीं। तो आप लोगों ने सुन ही लिया, ये है डिजिटल इंडिया का मीडिया जिसके ऊपर विदेशी मीडिया थूक रहा है। तो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। अगर ऐसा ही हुआ या होता रहा तो इस देश और इस देश की जनता का क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बनें। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।